संविधान के बचाने पर टिका हुआ है। अब ये बताइए, जो लोग आज कह रहे हैं संविधान हम बचाएंगे, आप ये सोच लीजिए कि प्रमोशन में आरक्षण के बिल किसने फाड़ा? जितने हमारे बैकवर्ड समाज, एससी समाज के महापुरुष हैं, जो उनके नाम, जिले के नाम और हॉस्पिटल के नाम सब बनाए गए, उसका नाम बदलने का काम किसने किया? तो बड़ी आश्चर्य होता है कि जो वो लोग कहते हैं जो संविधान खुद बदलना चाहते हैं, वो बदलने की मंशा रखते हैं, वो संविधान की बात करते हैं। आपके माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं जो संविधान बचा पाए, और ना किसी में दम है आपने किया मुस्लिम समाज का। मैं जहाँ तक देखता हूँ उत्तर प्रदेश में जो और अपोजिशन पार्टियाँ हैं सिर्फ मुसलमानों के हित की बात करते हैं, लेकिन काम किसी ने जब सत्ता में रहे तब भी नहीं किया। लेकिन मैं ये बताना आपके माध्यम से मुसलमान भाइयों को, अपने भाइयों को बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी ने जितना काम मुसलमानों के लिए किया है शायद आज तक किसी ने किया है। चाहे वो इकलौती यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है जो मुसलमानों को हिस्सा देने का काम करती है। जैसे कि 402 सीटें विधानसभा होती है, नियर अबाउट 100 मुस्लिम समाज को टिकट देती है। हाँ, वो अलग बात है, मुस्लिम समाज उनको जिता के वहाँ नहीं पहुँचाते जहाँ पहुँचाना चाहिए, सदन में नहीं पहुँचाते कि मुस्लिम समाज के हक और हकों की लड़ाई लड़ सके। उसी तरह लोकसभा की बात करें, अभी तक 80 सीटों में 23 सीट जो कि मुसलमान समाज को टिकट मिला है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी में आपके साथ रविंद्र कुमार। आज मौजूद हैं हम शाहगंज नगर में, शाहगंज मार्केट में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शहनवाज आलम सर हैं, जो अभी शाहगंज के विधानसभा प्रभारी रहे काफ़ी लंबे समय तक। उसके बाद इनको अभी जस्ट 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है और यहाँ से प्रत्याशी श्याम सिंह यादव चुने गए हैं बसपा से। तो इनको अभी जल्द ही में इनके काम को देखते हुए पार्टी के लोगों ने इनको जिले की जिम्मेदारी दे दी है और जिले में इनको जिला उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। आइए हम इसे जानते हैं कैसे उस पद को निर्वहन करेंगे और पार्टी में क्या कुछ काम करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे, आपको जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपने माध्यम से हमारे लोगों तक हमारी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद आपका। और रही बात इसकी कि मैं इससे पहले, आपको पता ही होगा, आपने बताया अभी मैं ज़िला उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद फिर हमको संगठन ने, बहन जी के आशीर्वाद से फिर हमको विधानसभा प्रभारी बनाया गया। फिर हमारे काम को देखते हुए, क्योंकि ये मेरी दूसरी पुस्त है। ये मेरी दूसरी पुस्त का मतलब है कि हमारे पिताजी सन 1986 से पार्टी में एज ए मेंबर पार्टी का काम कर रहे थे, मिशन मूवमेंट का काम कर रहे थे। मानवर साहब के साथ उन्होंने कदम से कदम चल के काम किया। उसके बाद आज वो रिटायरमेंट पे हैं उनकी, क्योंकि 90 साल उनकी एज हो गई है। तो मैं इधर 10 से 15 साल से मैं पार्टी से जुड़ के काम कर रहा हूँ। जो बाबा साहब का मिशन था, मानवर साहब का मिशन था, हमारी बहन जी का मिशन था, तो जो हमारे पिताजी कर रहे थे उसी काम को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और इसी का नतीजा है कि बहन जी के आशीर्वाद से और हमारे सीनियर लीडर ने हमारे काम को देखते हुए फिर से हमें ज़िला उपाध्यक्ष बनाया है। और मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को ये बताना चाहूँगा कि बहन जी ने जिस विश्वास से, जिस आशा से मुझे ज़िला उपाध्यक्ष की पद दिया है, मैं उन्हें निराश नहीं होने दूँगा। दिन रात एक करके अपनी लगन और ईमानदारी मेहनत से मैं इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और सर, आप मुसलमान समाज से क्या कुछ फीडबैक वहां से मिल रहा है? चुनाव सर पर है, 25 मई को चुनाव होना है जौनपुर जिले में, तो क्या कुछ फीडबैक आपको मिल रहा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया मुस्लिम समाज का। मैं जहां तक देखता हूं उत्तर प्रदेश में जो और अपोजिशन पार्टियां हैं सिर्फ मुसलमानों के हित की बात करते हैं, लेकिन काम किसी ने जब सत्ता में रहे तब भी नहीं किया। लेकिन मैं ये बताना आपके माध्यम से मुसलमान भाइयों को, अपने भाइयों को बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी ने जितना काम मुसलमानों के लिए किया है शायद आज तक किसी ने किया है। चाहे वो इकलौती यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी की बात कर लें, चाहे मदरसे में वजीफ़ा देने का काम हो, चाहे वो प्राइमरी विद्यालयों में उर्दू टीचर की भर्ती हो, और सबसे अहम बात, मुसलमानों को क्या चाहिए? सुकून चाहिए। जो लॉ एंड ऑर्डर जो आज प्रताड़ित हो रहे हैं हमारे मुसलमान भाई, तरह तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, पहले भी किए जा रहे थे, कभी दंगे के रूप में, कभी इंडिविजुअली। तो वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहुत शांति थी और लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत बेहतर था। और सर, जौनपुर में क्या कुछ माहौल दिख रहा है? श्याम सिंह सुंदर प्रत्याशी हैं, वो सांसद भी रह चुके हैं और उनको फिर बहन जी ने अपना आशीर्वाद दिया है। तो आप लोग ग्राउंड पर जा रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक मिला पार्टी? देखिए, एक चीज़ हम बताएं कि जहाँ तक मुसलमानों की बात है, तो
मैं जहाँ तक समझता हूँ, बहुजन समाज पार्टी में जितना मुसलमानों को सम्मान मिला है शायद आज तक किसी पार्टी में नहीं मिला, क्योंकि इकलौती ऐसी पार्टी है जो प्रदेश अध्यक्ष एक मुस्लिम समाज को बनाया। मुनकाद अली साहब आप जानते होंगे, और प्रदेश में बड़ी बड़ी अहदे पे, बड़े बड़ी लीडरशिप में मुसलमानों को हिस्सा मिला है। और इसी क्रम में बहन जी ने हमेशा, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हमेशा मुसलमानों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का, जो हिस्सेदारी की आज बात होती है, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है जो मुसलमानों को हिस्सा देने का काम करती है। जैसे कि 402 सीटें विधानसभा होती है, नियर अबाउट 100 मुस्लिम समाज को टिकट देती है। हाँ, वो अलग बात है, मुस्लिम समाज उनको जिता के वहाँ नहीं पहुँचाते जहाँ पहुँचाना चाहिए, सदन में नहीं पहुँचाते कि मुस्लिम समाज के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ सके। उसी तरह लोकसभा की बात करें, अभी तक 80 सीटों में 23 सीट जो कि मुसलमान समाज को टिकट मिला है। और एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी की बात होती है। हर समाज, जैसे अपोजिशन पार्टियां हैं, हर वो हिस्सा देने की बात करती है, लेकिन हिस्सा कोई नहीं देता। और रही बात आप कह रहे हैं लोकसभा में श्याम सिंह यादव जी की, मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, क्योंकि श्याम सिंह यादव ने जितने काम कराए हैं 5 साल में, क्योंकि उसमें 2 साल लॉकडाउन का भी रहा है। आप 2 साल लॉकडाउन का निकाल लें, जो कि उनकी निधि पीएम केयर फंड में गया, और उसके बाद 3 साल है उनका, मैं कह रहा हूँ आरटीआई लेके आप उनका वर्क देख लें, और पिछले 10-15 सालों में जितने भी सांसद रहे उनका काम देख लीजिए। हाँ, कुछ चीज़ें हुई हैं जो जैसे कि उन्होंने दिखाया नहीं, पब्लिक को दिखा नहीं ये चीज़। फोटो सोशल मीडिया पर उन्होंने अपलोड नहीं किया, अपने आप को वायरल नहीं किया। जी, वो इस चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि आज का ज़माना है, जो दिखता है वही बिकता है। तो उन्होंने जनता को दिखाया नहीं। और रही बात, बहुत से लोगों की शिकायत ये है कि वो क्षेत्र में नहीं दिखते, लेकिन मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मैंने देखा लॉकडाउन के अंदर ही, तो उनके लोग, उनकी टीम राशन और खाना पहुंचाने का कंटिन्यू काम किए। और रही बात उनका देखने की बात है, तो सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, वो डिटेल्स उसमें उन्होंने फेसबुक पे, उनका जो श्याम सिंह यादव का पेज है उस पर आप देख लीजिए, वो आपको A to Z डिटेल मिल जाएगी। आप उन्होंने कितना दौरा किया, कितना काम किया, क्या क्या किया। तो ये काम के बेस पे हम लोग पब्लिक में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। कुछ नाराज़गी है, लोगों को गलतफहमियाँ, नाराज़गी क्या गलतफहमियाँ, उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और आशा उम्मीद करते हैं सारे लोग समझेंगे इस बात को। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो यहाँ पे 3 मेन कैंडिडेट हैं, आप देख लीजिए, किसी का किसी घोटाले में नाम है, किसी का किसी घोटाले में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, और उनकी छवि देख लीजिए। और हमारे जो कैंडिडेट हैं पढ़े लिखे शिक्षित हैं, मतलब CS अधिकारी रह चुके हैं, तो इस हिसाब से, और दामन उनका साफ है, कोई आरोप नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, बहुत अच्छे सज्जन आदमी है, सीधे साधे हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने लोगों को, और ख़ासकर लोकसभा 73 के सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, ऐसे साफ़ सुथरी छवि वाले को, जो लोकल हो, यहाँ के रहने वाले हों, उनका मियाँपुर आवास है, कार्यालय है, काफ़ी लोग मैंने देखा कि जाके मिलते भी हैं। अब वो जब आते हैं, सोशल मीडिया और पेपर के माध्यम से ये बताया भी जाता है कि मतलब सांसद जी ये फला डेट को मौजूद रहते हैं, तो मिलते हैं, मुलाकात भी करते हैं। बहुत लोगों ने काम करवाया किया। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को, चाहे SC समाज हो, OBC समाज हो, खासकर मुस्लिम समाज से मैं कहूँगा कि जिस तरह बहुजन समाज में सम्मान मिल रहा है, शायद ही किसी पार्टी ने अभी तक मुसलमानों को दिया होगा। सर, लास्ट सवाल रहेगा कि अब जो विपक्ष पार्टियां हैं, उधर मोदी जी सामने है, उसके बाद जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, सभी अब कह रही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान हम बचाएंगे। वाकई में क्या लगता है, कौन से ऐसी पार्टी जो बाबा साहब के संविधान मूवमेंट पर काम करती है? बहुत अच्छा सवाल आपका है कि संविधान हम बचाएंगे। अब ये पूरा चुनाव संविधान के बचाने पर टिका हुआ है। अब ये बताइए, जो लोग आज कह रहे हैं संविधान हम बचाएंगे, आप ये सोच लीजिए कि प्रमोशन में आरक्षण के बिल किसने फाड़ा? जितने हमारे बैकवर्ड समाज, SC समाज के महापुरुष हैं, जो उनके नाम, ज़िले के नाम और हॉस्पिटल के नाम सब बनाए गए, उसका नाम बदलने का काम किसने किया? तो बड़ी आश्चर्य होता है कि जो वो लोग कहते हैं जो संविधान खुद बदलना चाहते हैं, वो बदलने की मंशा रखते हैं, वो संविधान की बात करते हैं। आपके माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं जो संविधान बचा पाए, और न किसी में दम है कि संविधान को मतलब बदलने से रोक पाए। बहुजन समाज पार्टी है आपके, वही संविधान को बदलने से रोक सकती है।
और मैं आपके माध्यम से भी कहता हूँ, बहुजन समाज का पार्टी का बहन जी का एक स्लोगन रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं खासकर आपके माध्यम से अपने मुस्लिम समाज भाइयों से कहता हूँ कि एक बार जैसे आप विधानसभा में देख लीजिए, मुस्लिम समाज ने 80-85% वोट किया एसपी को, तो लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर यही वोट बहुजन समाज पार्टी से जुड़ता है तो हम सरकार जिसको बदलना आप चाहते हैं, जिसको रोकना चाहते हैं, अब मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ उसको रोका जा सकता है। क्योंकि हमारा बहुजन समाज का वोट 20% जो बोला जाता है, 20% अगर माइनॉरिटी मुस्लिम समाज का वोट जुड़ता है तो हम 40% होते हैं। 10-5% वोट ऐसे होते हैं जो हालात देख के ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम किसी को रोकना है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, किसी को अगर रोकना है तो बहुजन समाज पार्टी से, खासकर मुस्लिम समाज से कहूँगा उससे जुड़े। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मतलब रोक सकती है।